नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे औरत की जो वजाइना होती है उसके बारे में। देखिए, जो बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जब वहाँ बायोलॉजी की क्लास में वजाइना के बारे में यानी वगीना के बारे में, औरत की योनि के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पर बहुत से लोग हंसने लगते हैं। अब लड़कियां भी क्लास में बैठी होती हैं, लड़के भी बैठे होते हैं, तो वहाँ टीचर को शर्मिंदा कर देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, इसकी जानकारी हर आदमी को होनी चाहिए, हर बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसको शिक्षा में हमें हमारे जो किताबों में दिया भी गया है, 9th 10th 11th 12th सब किताबों में है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग हंसते हैं, जब टीचर इसको बताते हैं तो वो हंसने में लग जाते हैं। तो देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वजाइना जो औरत की होती है उसके क्या कार्य होते हैं, कैसे कार्य करती है, इसमें जो प्रजनन होता है बच्चे का वो कैसे होता है, और जो संभोग की क्रिया होती है वो कैसे होती है, हर तरीके से इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो वजाइना होती है, महिला की जो योनि होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वजाइना बोलते हैं, और जो वगीना बोलते हैं। ठीक है, ये इससे कितने होते हैं, दो हिस्से होते हैं इसके। एक तो देखिए बाहरी हिस्सा होता है, और एक कौन सा होता है, एक आंतरिक हिस्सा होता है। ठीक है, देखिए जो बाहरी हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बलवा बोलते हैं। जो बाहरी हिस्सा होता है ना, जो बाहरी हिस्सा ये वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बलवा बोलते हैं। और देखिए एक आंतरिक हिस्सा होता है। ठीक है, एक कौन सा होता है, एक आंतरिक हिस्सा होता है, वो अंदर वाला होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए मोनस प्यूबिस क्या होता है। देखिए जो मोनस प्यूबिस, ये लीव प्यूबिस होते हैं ना, ये होते हैं। ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं, ये जघन हड्डी ऊपर स्थित होती है। ये जो जघन हड्डी के ऊपर स्थित होते हैं, जो हड्डी होती है ना, हड्डी से यहाँ पे जो उभरी होती है, यहाँ से जो इसको क्या बोलते हैं, मोनस प्यूबिस बोलते हैं। और ये लेविया यानी मजोरा। ठीक है, लेविया मजोरा, इसके क्या कार्य होते हैं। अब लेविया मजोरा देखिए, ये यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, मजोरा ये क्या कार्य करते हैं, ये बाहरी मोटे ऊँट होते हैं, जैसे कि लिप्स वगैरह हम बोलते हैं इनको, जो ऊपर होते हैं ना, जो वजाइना के ऊपर होते हैं, वो उन्हें हम लिप्स भी बोलते हैं, यानी कि मोटे ऊँट की संवेदनशील होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये संभोग की क्रिया के टाइम पर संवेदनशील होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ये पार्ट्स कितना सेंसिटिव होता है ये वाला। ठीक है, और आगे देखिए लेविया मिनोरा, ये क्या है, लेविया मिनोरा क्या होता है, ये जो चीज है ना लेविया मिनोरा, ये आपकी जो लेविया मिनोरा है, ये देखिए ये आपका लेविया मिनोरा ये ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हिस्सा होता है, ऊपर हिस्सा होता है, यहाँ पर हल्के हल्के वाल से होते हैं यहाँ। ठीक है, ये लेविया मिनोरा हो गया। इसका क्या काम होता है, यहाँ पर देखिए एक लिक्टोरिस यानी कि कैल्टोरिस होता है, ये वाला। इसका क्या कार्य होता है, ये देखिए ये संवेदनशील होता है, उत्तेजना में सहायक होता है। जब संभोग क्रिया होती है तब उत्तेजना में ये सहायक होता है। ठीक है, क्लिटोरिस, इसको क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, ये आपका हिस्सा होता है यहाँ पर, क्लिटोरिस बोलते हैं इसे, ये हिस्सा होता है, समझ गए इसको। अब ये उत्तेजना की क्रिया होती है, जब संभोग क्रिया होती है उस टाइम पर ये संवेदनशील पार्ट होता है, बहुत ज्यादा उत्तेजना में सहायक होता है ये वाला जो, ठीक, क्लिटोरिस। ठीक है, यहाँ पर होता है ये वाला हिस्सा, यहाँ होता है। और ये देखिए अंदर योनि जो है वो आपकी 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, ग्रीवा से जुड़ी हुई होती है। योनि की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, किसी की 9 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। ठीक है, समझ गए। और देखिए ये संभोग, मासिक धर्म और प्रसव, ये तीनों चीजों में काम करती है। क्या करती है, संभोग क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मासिक धर्म के लिए, मासिक धर्म होता है वो यहीं से होता है, प्रसव होता है यानी बच्चे का जन्म होता है, उसमें ये अहम भूमिका निभाती है, जो वजाइना होती है औरत की, वो समझ गए इसको। अब देखिए गर्भाशय ग्रीवा, यानी कि इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। गर्भाशय होता है, ग्रीवा होता है। गर्भाशय और योनि के बीच का मार्ग, ये क्या है, गर्भाशय और योनि के बीच का मार्ग देखिए, ये आपका गर्भाशय और
जो बीच का मार्ग होता है उसे क्या बोलते हैं, नाशपाती के आकार की होती है ये, ठीक है, जहाँ पर भ्रूण विकास होता है। ये जो गर्भाशय ग्रीवा होता है ना, ये गर्भाशय और योनि के बीच का मार्ग होता है, ठीक है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं ये वाला। अब ये गर्भाशय की बात करते हैं तो यूट्रस, ठीक है, यूट्रस की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यूट्रस जो होता है, तो यूट्रस हमारा क्या कार्य करता है, ठीक है, यूट्रस जो करता है वो क्या कार्य करता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए ये यूट्रस जो होता है ये यहाँ, तो ये हमारा जो कार्य करता है जहाँ पर क्या भ्रूण विकास होता है, ठीक है, जो नाशपाती के आकार की होती है ये, ठीक है, कैसे आकार की होती है, नाशपाती के आकार की होती है, नाशपाती खाई होगी आपने। और जहाँ भ्रूण विकास होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, ये होंगे आपके ये वाला, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं इसको। अब यहाँ देखिए जो जो ये क्या कार्य करते हैं, जो नली जो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडाणु को पहुंचाने का कार्य करती है, जो फैलोन आपके जो फेलोनियस ट्यूब्स होते हैं ना, ये क्या करती है, जो सम्मुख क्रिया होती है उस टाइम पर जो अंडाणु होते हैं उनको गर्भाशय तक पहुंचाने का ये कार्य करती है, ठीक है, ये वाली नली होती है यहाँ पर, ठीक है, इसको समझ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाला, पहुंचाने का कार्य करती है। अब अंडाशय पर आते हैं, ठीक है, अंडाशय ओवरीज यहाँ पर होती है दो साइड में, एक तो ये है और एक दो ओवरी होती है हर महिला के अंदर, हर महिला की योनि के अंदर दो ओवरीज पाई जाती है, एक तो ये है साइड में, ये हार्मोन स्त्रावित करने वाले और अंडाणु उत्पादन छोटे छोटे अंडाकार के अंग उत्पादन करते हैं, ठीक है, ये जो होती है ओवरी, ये क्या कार्य करती हैं, यहाँ पर अंडे बनते हैं और वो फिर फूट जाते हैं, फूट के और वो फिर हर महीने फूटते हैं और पीरियड के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ये सिस्टम होता है यहाँ पर ओवरी में, ठीक है, ये छोटी छोटी जो अंडे होते हैं ये बनते हैं हर महिला के अंदर और ये फूट जाते हैं, तब पीरियड होता है हर महीने के अंदर। तो ये इनका ओवरीज का काम ये होता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कार्य और महत्व, इसके कार्य क्या है और महत्व क्या है इसका। तो देखिए इसका जो मेन कार्य है वो प्रजनन है, ठीक है, प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन इसका मेन कार्य है। वजाइना का अंडाणु और शुक्राणु का निषेचित करना, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु को निषेचन करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रजनन होता है। मासिक धर्म, ठीक है, मासिक धर्म ये मेन चीज है, ठीक है, यदि निषेचन नहीं होता है किसी महिला के अंदर होता है तो गर्भाशय की परत योनि से बाहर निकलती है, ठीक है, समझिए, अगर मासिक धर्म नहीं होता है तो क्या होता है कि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की परत योनि से बाहर निकल जाती है। अब आगे देखते हैं संभोग और प्रसव, इसके बारे में देखिए, योनि संभोग में भाग लेती है, जो योनि होती है वजाइना होती है औरत की, वो संभोग में भाग लेती है, संभोग क्रिया में, ठीक है, और शिशु जन्म के दौरान फैलती है। ये जो योनि होती है वजाइना होती है, ये शिशु का जन्म होता है उस टाइम पर फैल जाती है, ठीक है, इसके ये कार्य होते हैं। तो वजाइना के ये बहुत ही मुख्य कार्य हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, इसके बारे में जानकारी हर छात्र को होनी चाहिए, हर विद्यार्थी को होनी चाहिए और हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। तो ये जानकारी थी आज की इस वीडियो में, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, जिससे उनको पता चले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।